हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो बच्चों इस वीडियो में हम चट्टानों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों वीडियो शुरू करते हैं। चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं बच्चों? चट्टानें 3 प्रकार की होती है। आग्नेय चट्टानें होती हैं, अवसादी होती हैं और रूपांतरित चट्टानें होती हैं। आग्नेय चट्टानें किसे कहते हैं? देखिए बच्चों इसको हम समझते हैं। ताप के कारण, ताप यानी गर्मी, जमीन के अंदर देखा होगा बच्चों गर्मी होती है, ज्वालामुखी, जो ज्वालामुखी फूटते हैं उनमें से लावा निकलता है, ठीक है। तो ताप के कारण पिघले हुए लावा की सतह या सतह के अंदर ठोस रूप से एकत्रित होने से बनी चट्टानों को आग्नेय चट्टान कहते हैं। मतलब ताप के कारण जो लावा निकलता है ज्वालामुखी से, ठीक है, और फिर वह ठंडी होकर क्या बन जाती है, एक ठोस रूप धारण कर लेता है, तो उन चट्टानों को क्या कहते हैं? आग्नेय चट्टान कहते हैं। आग्नेय अग्नि से बनी, देखो आग्नेय, ठीक है, एक तरह से। ये चट्टानें सबसे पुरानी व अन्य चट्टानों की जन्मदात्री मानी जाती है। मतलब ये जो चट्टानें होती हैं आग्नेय चट्टानें, वो सबसे पुरानी होती हैं और अन्य चट्टानों का निर्माण इसी से ही होता है, ठीक है। आप ऐसा भी बोल सकते हैं या इसकी जन्मदात्री यही होती है। थल मंडल पर 95% भाग इन्हीं से बना है। उदाहरण के लिए ग्रेनाइट, बेसाल्ट, जैसे कि हमारी जो थल मंडल है यानी कि जमीन है, थल मंडल उसको भी बोलते हैं, जल मंडल पानी को बोलते हैं ना। तो 95% भाग जो है वो इसी से बना है, किससे? आग्नेय चट्टानों से। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों अवसादी या पर्वतदार चट्टानें। देखो आग्नेय चट्टानों के अपक्षय के फलस्वरूप, अपक्षय यानी बच्चों एक तरह से टूटना बोल सकते हो आप, है ना। तो आग्नेय चट्टानों के अपक्षय के फलस्वरूप प्राप्त सामग्री तलछट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमा होने पर जिन चट्टानों का निर्माण होता है उन्हें अवसादी चट्टानें कहते हैं। उदाहरण के लिए सैंडस्टोन और शेल चूना पत्थर, ठीक है। मतलब आग्नेय चट्टान से फिर ये अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। नेक्स्ट है बच्चों रूपांतरित चट्टानें। आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों के मूल रूप में रासायनिक और भौतिक परिवर्तन, मतलब आग्नेय और ये जो अवसादी चट्टान हमने पढ़ी है, इसमें रासायनिक और भौतिक परिवर्तन हो जाता है, जिसके पश्चात रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। जो चट्टानें बनती हैं इन दोनों में रासायनिक और भौतिक परिवर्तन के फलस्वरूप जो चट्टानें बनती हैं उन्हें रूपांतरित चट्टानें कहते हैं, ठीक है। चट्टानों में यह जल, दाब एवं ताप के प्रभाव के कारण होता है। उदाहरण के लिए संगमरमर और शिस्ट। तो चलिए बच्चों ये वीडियो यहीं होती है समाप्त।